हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, फाइनल ईयर को छोड़कर तमाम आरजीपी के विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक के माध्यम से घर बैठ के होगी। तो दोस्तों घर बैठ के जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको क्या गलतियां नहीं करना है, जैसे कि पूर्व में विद्यार्थियों ने गलतियां की, उसके कारण उनका रिजल्ट रुक गया, यूएफएम केस बन गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम घर बैठ के होगी तो आप दो तरीके से अपनी जो आंसर शीट है वो आप एक तो पीडीएफ के माध्यम से आप जमा करेंगे दोस्तों, और दूसरी आप सेंटर पे जाके आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो पीडीएफ है आपकी जो आप लिंक के माध्यम से आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ फाइल है आप किसी भी फ्रेंड से, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड है, आप इसे शेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के दौरान या फिर एग्ज़ाम ओवर होने के बाद भी आपको किसी भी रूप में पीडीएफ फाइल आपको शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों एक तो ये हुआ, और दूसरा आपको पीडीएफ का कोई भी पेज किसी भी दोस्त को अगर वो कहता है कि आप पेज भेज दो और मैं उसका डायग्राम देखना है या कुछ भी आंसर देखना है, तो ये मैं आपको फिर मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी पेज जो आप पीडीएफ का जो आरजीपी की लिंक पे भेजेंगे आप उसे किसी भी रूप में आपको शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों और साथ ही साथ आप जो पीडीएफ अपलोड करेंगे और जो आंसर शीट रहेगी आपकी, उसको आपको संभाल कर रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट ओपन नहीं हो जाता। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आप घर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कई दो विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो डायग्राम किसी और दूसरे फ्रेंड से या रिलेटिव से बनवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों डायग्राम बनवाने में भी आपको ध्यान रखना होगा, या तो डायग्राम सेम बनाएं। जैसे मान लो कोई डायग्राम बनाया, जैसे ये स्क्वायर का आपने बनाया, अब यहाँ पे जिसने डायग्राम बनाया वहाँ पे उसने अपनी राइटिंग में स्क्वायर लिख दिया। अब होगा क्या दोस्तों, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। अब जब वैल्यूटर कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो डायग्राम है ये विद्यार्थी ने किसी और से बनवाया। तो हो सकता है आपको 1 नंबर दे, हो सकता है 0 दे, हो सकता है अगर ये डायग्राम जो इसने जो नाम लिखे हैं, बहुत सारी जगह लिखे हैं डायग्राम में, और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी राइटिंग से मेल नहीं खा रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आपका यूएफएम का केस भी बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं, आप जो भी डायग्राम बनाएं उसे किसी भी फ़ोटोकॉपी या आप किसी के द्वारा जो है बनाया हुआ डायग्राम ना लगाएं, ना फ़ोटोकॉपी का लगाएं, किसी तरीके की कलाकारी ना करें, बल्कि आप स्वयं अपनी मेहनत से डायग्राम बनाएं, नोमेनक्लेचर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों उन विद्यार्थी की बात कर लेते हैं जो आंसर शीट अपनी कॉलेज में जमा कराएंगे। तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो भी आंसर जो शीट है आपकी, वो आपको क्या करना है, उसकी रिसीप्ट आपको ज़रूर लेना है। यानी कि दोस्तों आप बिना रसीद के कॉलेज से आप आंसर शीट दिए नहीं आएंगे। ये जो रसीद है, कभी आपकी आंसर बुक मिसप्लेस हो जाती है तो ये रसीद आपकी काम में आएगी। इससे आपको क्या है कि आपकी रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो दोस्तों यही तमाम चीज़ें मेरे को बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।